नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह है बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते में आई दरार की कहानी। हाल ही में सुनीता ने एक इंटरव्यू में गोविंदा के कथित अफेयर का खुलासा किया है और महिला का नाम भी बताया है, कोमल। वे दावा करती हैं कि यह महिला गोविंदा को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही है। हम इस पूरी कहानी को गहराई से समझेंगे, हर जानकारी को लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आइए गोविंदा और सुनीता के बैकग्राउंड को समझते हैं। गोविंदा, जिनका असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है, 1980 और 1990 के दशक के एक बड़े स्टार थे। उन्होंने फिल्मों जैसे आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1 से लाखों दिल जीते। लॉजिकली गोविंदा का करियर हाई पर था क्योंकि वे डांस, कॉमेडी और एक्शन के मास्टर थे, जो उस समय की ऑडियंस की डिमांड थी। लेकिन 2000 के बाद उनका करियर डाउनहिल गया, शायद इसलिए क्योंकि नए एक्टर्स जैसे शाहरुख, सलमान आ गए और गोविंदा ने खुद को अपडेट नहीं किया। सुनीता आहूजा से उनकी शादी 1987 में हुई, जब गोविंदा 24 साल के थे और सुनीता सिर्फ 18 की। वे 38 साल से ज्यादा समय से साथ हैं। 2 बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन। अब हाल की घटनाओं पर आते हैं। 2024 में गोविंदा को एक एक्सीडेंट हुआ जहां उनके पैर में गोली लगी। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, मतलब खुद से लगी। लॉजिकली ये तनाव या केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, क्योंकि उस समय उनके जीवन में काफी उथल पुथल थी। 2025 को सुनीता ने बहुत बुरा साल कहा है। क्यों? क्योंकि अफेयर की अफवाहें, डिवोर्स की खबरें और फैमिली टेंशन। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे 15 साल से अलग घरों में रहते हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं किया। लॉजिक, शायद इसलिए क्योंकि भारतीय कल्चर में डिवोर्स स्टिग्मा है और बच्चों के लिए साथ रहना जरूरी लगता है। लेकिन सुनीता कहती हैं कि गोविंदा आते जाते रहते हैं, तो रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं है। मुख्य मुद्दा, गोविंदा का कथित अफेयर। सुनीता ने मिस मालिनी के साथ इंटरव्यू में कहा कि एक महिला नाम कोमल है जिससे वे नफरत करती हैं। उन्होंने कहा, मैं कोमल नाम से नफरत करती हूँ, इस नाम को बदल दो। कोई कोमल नाम की लड़की है, कुछ XYZ, मैं उसे हेट करती हूँ। लॉजिकली सुनीता ने नाम क्यों लिया? शायद इसलिए क्योंकि वे गुस्से में हैं और पब्लिकली वार्निंग देना चाहती हैं। वे दावा करती हैं कि यह लड़की फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हीरोइन बनने के लिए शुगर डैडी ढूंढती है। सुनीता कहती हैं, आजकल लड़कियां स्ट्रगल करने आती हैं, लेकिन शुगर डैडी की आदत पड़ जाती है। शक्ल 2 कौड़ी की होती है, लेकिन हीरोइन बनना चाहती हैं, फिर ब्लैकमेल करती हैं। गहराई से सोचें, बॉलीवुड में यह कॉमन है। कई युवा लड़कियां फेम और मनी के लिए बड़े स्टार से जुड़ती हैं। लॉजिक, इंडस्ट्री में कंपटीशन हाई है, रिजेक्शन ज्यादा, तो शॉर्टकट ढूंढती हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप खत्म होती है तो ब्लैकमेल से पैसे ऐंठती हैं, क्योंकि उनके पास प्रूफ जैसे मैसेजेस या फोटोज हो सकते हैं। सुनीता आगे कहती हैं कि ये लड़की एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि एक्ट्रेस ऐसी हरकतें नहीं करती। वे कहती हैं वह उसे प्यार नहीं करती, सिर्फ उसके पैसे चाहती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक न्यूकमर एक्ट्रेस है, लेकिन सुनीता डिनाई करती हैं। लॉजिक, शायद सुनीता इंडस्ट्री की इमेज बचाना चाहती हैं, या सच में वह बाहर की है। CURS, गोविंदा 63 साल के हैं, फैमिली है, तो क्यों ऐसा? लॉजिकली मिड लाइफ क्राइसिस हो सकती है। उम्र बढ़ने पर पुरुष युवा महिलाओं से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें जवानी का एहसास होता है। प्लस गोविंदा का करियर डाउन है, तो इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे होंगे। लेकिन सुनीता कहती हैं 63 की उम्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। जवानी में गलतियां की, ठीक है, लेकिन अब टीना की शादी और यश का करियर देखना है। पिछली अफवाहें, 25 साल पहले गोविंदा का रानी मुखर्जी से अफेयर था और वे डिवोर्स चाहते थे, लेकिन सुनीता ने नहीं माना। लॉजिक, उस समय गोविंदा पीक पर थे, अफेयर्स कॉमन थे, लेकिन अब उम्र में यह रिस्की है। सुनीता ब्लेम गोविंदा के एक्सटेंडेड फैमिली और एंटूराज पर डालती हैं। वे कहती हैं, फैमिली और वो लोग जो 50,000 1 लाख मांगते रहते हैं, वे गोविंदा को बहकाते हैं। लॉजिकल एनालिसिस, सेलिब्रिटी के आसपास फ्लैटरर्स होते हैं जो उनके ईगो को बूस्ट करते हैं और गलत सलाह देते हैं, इससे वे गलत फैसले लेते हैं। सुनीता कहती हैं, अगर कंफर्मेशन मिला तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी। डिवोर्स की अफवाहें, फरवरी 2025 में खबरें आईं कि 37 साल बाद डिवोर्स, लेकिन दोनों ने डिनाई की। गणेश चतुर्थी पर साथ दिखे। लॉजिक, पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है या रियल इशू, लेकिन फैमिली प्रेशर से साथ। सुनीता 2026 में चेंज चाहती हैं, कहती हैं, मैं गोविंदा से सारी कंट्रोवर्सी खत्म करवाना चाहती हूँ, हैप्पी फैमिली चाहती हूँ। गहराई से, भारतीय मैरिज में खासकर सेलिब्रिटी की सोशल प्रेशर बहुत है। बच्चे बड़े हैं तो डिवोर्स से इमेज खराब होती है। अब
क्या ये सब सच है? गोविंदा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लॉजिक, शायद इसलिए क्योंकि बोलने से और कंट्रोवर्सी बढ़ेगी या वे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन सुनीता के बोलने से लगता है कि कुछ तो है। कुल मिलाकर ये कहानी दिखाती है कि बॉलीवुड में ग्लैमर के पीछे कितनी मुश्किलें हैं। मनी, अफेयर्स, ब्लैकमेल। लॉजिकली गोविंदा जैसे स्टार्स टारगेट होते हैं क्योंकि उनके पास पावर और पैसे हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, गहराई से एक्सप्लेन की गई। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।